चाहते हैं कि इस पे हम पिन लगाएंगे। अब जो इस पिनिंग का प्रोसेस का जो पूरा सीक्रेट है वो डिपेंड करता है कि हम इसमें पिन कैसे डालें। थैंक यू। सो ये बटरफ्लाई का हेड है, ये उसका थोरैक्स है साइड से, ये उसका एब्डोमेन है, उसकी टांगें हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको? अब हम चाहते हैं कि हमें इसमें वर्टिकली पिन डालना है, या नोक नीचे को ऐसे, ऐसे नहीं और ऐसे नहीं, बिल्कुल यहाँ से वर्टिकली आना है नीचे। ठीक है, और जो इसके विंग्स होंगे वो यहाँ से शुरू हो रहे होंगे ना, फोर विंग यहाँ से और हाइंड विंग यहाँ से। ठीक है, तो ये ना ऐसे होना है। क्यों? क्योंकि अगर दिख रहा है बेटा आपको, इधर आ जाओ, नहीं तो दिख रहा है? ओके, तो अगर हमने ऐसे डाल दिया इसको, तो जब हम इसको पिन करेंगे इसमें, तो ये दब जाएगा, ये पूरा ये लेवल ऐसे आ जाएगा ना, ऐसे पिन अगर हम डालेंगे तो बेस ये है, अब ये उठ जाएगा विंग और ये दब जाएगा। दिख रहा है आपको? तो जब अगले साल जब बरसात आएंगे तो ये फिर टेढ़े हो जाएंगे, उठ जाएंगे ऊपर को। हमें चाहिए कि थर्मोकॉल इसमें फ्लैट आए, दोनों पंख में फ्लैट आए, और उसके लिए हमें पिन वर्टिकली डालना पड़ेगा। अच्छा, अब सामने से देखने में ये बटरफ्लाई का हेड है, ये उसकी आँख है। ठीक है, ये उसका प्रोबोसिस है, ये उसके एंटेने हैं। ठीक है, और इसके पीछे से इसका ये थोरैक्स है, राइट, और यहाँ पे उसकी टांगे हैं। समझ गए? अब विंग्स जो है यहाँ से होते हैं। अब जो विंग्स जो फ्लैप करते, ये इसलिए ऐसे करके नोकीला इसलिए है क्योंकि जब ये फ्लैप करता है विंग्स, इसका मसल्स जो है वो यहाँ से नीचे जुड़े हुए हैं। ओके, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो विंग्स ऊपर को जाते हैं, और जब ये ढीले होते हैं तो विंग्स नीचे को आते हैं, और यहाँ से जो है वो और होते हैं मसल्स। ठीक है, तो अब हमारे पर्पसेस के लिए हमें चाहिए कि अब ये बंद पंख है इसका, है ना। अब मैं इसके थोरैक्स में पिन डालना चाहता हूँ। तो अगर मैं ऐसे ही डालूंगा तो फिर वो गड़बड़ होगा, पर अगर मैं ये विंग मसल्स को दबाऊंगा तो इसके पंख खुल जाएंगे। ठीक है, और फिर हम आराम से डाल सकते हैं पिन। गेट इट? तो ये यहां से नहीं दबेगा, ये ऐसे करके दबेगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे करके दबाऊंगा तो मुश्किल होगा, पर अगर मैं ऐसे करके दबाऊंगा तो पूरा खुल जाएगा। गेट इट? इजी? ओके, तो अब इसके लिए मैं इसको इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसका विंग वेन्स दिखते हैं। अब ये उसका सर है, ये उसके एंटेने हैं, आँख है, थोरैक्स, बॉडी। अब इसका विंग यहाँ आ जा रहा है, अब हमारा आइडियली ये होना है कि ये जो है ये स्ट्रेट लाइन में आए। ओके, दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग फॉर। ये कहीं को भी जाए, हमारी ये लाइन सीधा होना है, और फिर ये नीचे से हम एडजस्ट करेंगे और इसके नीचे डाल देंगे ताकि सपोर्ट मिले। ओके, नाउ इसके लिए हम यहाँ पिन विंग में पिन डाल के इसको उठाएंगे। अब जो हमें याद है कि कल मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे वो सेल है। हाँ, एक जो है वेन 1 यहाँ से जा रहा है इधर, वेन 2 इधर से इधर जा रहा है, वेन 3 यहाँ जा रहा है, वेन 4 यहाँ जा रहा है, 5 यहाँ जा रहा है, 6 7 यहाँ जा रहे हैं, 8 9 10 11 आ गया। ठीक है, तो अब ये बाकी जो है मेम्ब्रेन है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये लाइंस, ये हॉलो पाइप्स है, ये हॉलो पाइप्स, और जैसे पतंग का फ्रेम होता है वो ये है, और ये हॉलो पाइप्स है, और दोनों तरफ इसके मेम्ब्रेन है जिसमें स्केल्स गड़े हुए हैं।
अब अगर हम पिन यहाँ डालेंगे तो चीरा मार देंगे इसमें, पर अगर इसके पीछे डालेंगे तो चीरा नहीं डालेंगे हम। इसका सपोर्ट लेके हम पिन विंग को अपनी जगह ला सकते हैं। समझ गए? तो या इसका सपोर्ट ले सकते हैं या इसका सपोर्ट ले सकते हैं, या सबसे अच्छा ये है क्योंकि ये बहुत तगड़ा होता है। So we should aim for the just vein, just behind the vein, right. Just behind the vein, and then you can lift it into place. If you have a bit of practice, you don't even make a hole in the wing. Just by putting the tip of the pin there, you can push it up into place. You can slide it up. Or lower wing में भी वही हाल है. There's the cell, right? Then there's vein 1 down here to the bottom. Vein 2 is here. Vein 3 is there. Vein 4 is there. Vein 5, 6, 7, 8. तो यहाँ पे अगर पिन लगा के हल्के से उसको अपनी जगह में ले आए। नीचे को करना तो उसके ऊपर से इस तरफ पर नीचे को ले आए। गेट इट? तो यहाँ डालोगे तो चीरा हो जाएगा, फट जाएगा। ओके, सो अब आपको दिख रहा होगा इसमें जो काले लाइंस हैं वो दो वेन्स हैं। दिख रहा है? सेल दिख रहा है इसमें? That's why I chose this so that you can see it a bit clearly. So now you understand what the cell is and what the vein is, right? Okay. So now we're going to start. First of all, now okay. So I was showing you this thing. So जो pin है, pin has to come vertically in this. ठीक है? और इसमें भी vertical आना है. तो ना ऐसे और ना वैसे. ना ऐसे और ना वैसे. इसमें भी उसको vertical आना है ताकि दोनों wings ये थर्मोकॉल पे बराबर आए। अगर ऐसे डाल दिया तो ये विंग दब जाएगा और ये उठ जाएगा। थर्मोकॉल ऐसे करके आएगा। It will be imbalance if it's like cross. It will be crooked. And then next year बरसात आएगा, मसल्स भीगेंगे, फिर ऊपर को आ जाएगा। Because there's uneven pressure on them, right? So here we'll put the pin vertically. The way to do it is to hold this. Sir, पिन विंग्स के अंदर ना डाली, इससे अच्छा फोर्सेप से वो कर सकते हो, पर फोर्सेप्स से चाप हो जाता है। वंस यू डूइंग द डेलिकेट वंस ना, जो ब्लूज वगैरह करोगे तो फोर्सेप्स से विंग्स फट जाते हैं। ये बड़ों में तो कर सकते हो आप, पर छोटे वालों में, ये इस वाले में ना, इसमें विंग्स फट जाएंगे। इट्स बेटर टू यूज अ पिन। आई शो यू हाउ। तो ओके, अब हमने पिन लिया और इसको ऐसे पकड़ा और वर्टिकली, ये तो मेरी प्रैक्टिस है तो मैंने आसानी से हो जाएगा। बेसिकली आप पिन यहाँ डालेंगे, यहाँ से आएंगे ऊपर, देखेंगे सबसे हाईएस्ट पॉइंट और इधर को ले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा हाईएस्ट पॉइंट क्या है। फिर वापस आओ और जहाँ हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ घोप दो अंदर। Right? So you using the tip of the pin to feel the body, and when you come to the highest point, you have to just poke it in, and then you take it out between the legs. Okay. Okay. Now look at this. Is it vertical facing you? Is it vertical from the side? See it? Yeah. Now we want to put as little as possible places, just उसको पकड़ने के लायक, और यहाँ नीचे डालना है। क्यों? क्योंकि ये थर्मोकॉल में जाएगा। अब अगर थोड़ा सा ही है तो कमजोरी से अटकेगा, ज्यादा है तो पक्का अटकेगा। इसके नीचे लेबल्स लगनी है, हो सकता है इसके नीचे इसका जेनिटैलिया का छोटा सा ट्यूब लगना है। पता नहीं आगे को कितना इंपॉर्टेंट स्पेसिमेन हो जाएगा ये। तो जितना नीचे को निकल सकता है उतना बेटर है। That gives scope. The deeper it is, yeah. Because the scope, if it's above there, वो वेस्ट से अगर इतना ऊपर निकला हुआ है यहाँ से, right. इस पे कभी आप कुछ कर नहीं सकते हो, ना लेबल लगा सकते हो ना कुछ कर सकते हो, है ना। वो बस पकड़ने के लिए बहुत जगह होगा बस। पर अगर नीचे से थोड़ा सा ही जगह होगा इसको अटकाने के लिए, हिलाने से ये हिलेगा, है ना। पर अगर ये ऊपर है तो ऐसे घोप सकते हैं इसको, तो कुछ नहीं हिलेगा। ये पार्सल में भी जा सकता है ये, है ना। ओके, अब इसके तो हमने वर्टिकल निकाल दिया दोनों तरफ से, सामने से और साइड से, ठीक है। अब हमने यहाँ पे भी उसको वर्टिकली डालना है ताकि दोनों विंग्स बराबर आए। Right? अभी जो है इसको थोड़ा नीचे कर देंगे।
गया ना। अब ये टांग इसका ऊपर आ गया, तो ये टांग इसको उलझा रहे हैं। हम इसको थोड़ा ऊपर उठा के इसको बोलेंगे प्लीज अपने टांग अपने अच्छे से संभाल के आप रख लो। ठीक है, फ्लैट आ गया। अब जो है इसके बाद हमने इसके विंग्स को छूना नहीं है। हमने ये किया और हमने ये किया। अब पिन लिया पतला वाला, और जो वेन के पीछे जो मैंने आपको बोला ना, वेन के पीछे इसको अटका के हल्के से कागज को ढीला रखो, वेन के पीछे अटकाओ और उसको हल्के से ऊपर ले लो जब तक वो अपनी जगह आ गया। जगह में आ गया तो कागज से दबा दो उसको। अभी थोड़ा और ऊपर आ सकता है ना, ऊपर आ सकता है ना। ठीक है, दिख रहा है? तो इसको थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं। कई बिगिनर्स जो होते हैं ये अब अपनी जगह सही आया, दिख रहा है? वो नीचे का लाइन 90 डिग्री है बॉडी के साथ, ठीक है? Oh, so you have to take to 90 degree. Yeah. So that this is a straight line. Okay. है? See? अब जो है हमने क्या किया, ये वाले पिन लिए और जितने वो करने हैं उसको जो है अपनी जगह, अब विंग में नहीं डाला पिन, पेपर में डाला। अब हम इसको छोड़ सकते हैं, ये विंग पकड़ा रहेगा अपनी जगह। So we have pinned just nearby to One, the wing. yes. So there's stress on the paper and it's holding the wing in place. ठीक है? Got it? Okay. Now we can either put the other wing into place or we can put the lower wing into place. Chalo, let's put the other wing into place first. Wow. Straight line. Yes. Yeah? हो गया? Yes. हो गया? अब इसको हम दबाएंगे और फिर इसमें पिन लगा देंगे। Got it? इस वाले विंग को भी अपनी जगह अटका दिया। Got it? Yes. अब जो है नीचे वाले विंग्स को अपनी जगह में लाना है, तो ये नीचे वाले विंग्स हमारे हिसाब से है, हम इसको जहां पे प्रिटी लगे। अच्छा, अब इसमें क्या हो गया, प्लीज कम अ बिट मोर दिस साइड, कैन यू कम बिहाइंड मी लिटिल बिट, कैन आई बॉदर यू टू। आ गया, चलो अब क्या करें, ये अब ऊपर आ गया, ठीक है? अब इसको क्या करें, अब हमने ऊपर वाले विंग के नीचे डालना है, तो हमने क्या किया, इसको पिन को हमने वहां डाल दिया, किसी विंग में नहीं चुभाया, पर एज ए गाइडिंग डाल दिया, और फिर जो है हमने इसको अपनी जगह ले लिया। हल्का सा नीचे लेना है ना। ठीक है, अब हम इसको अपनी जगह डाल देंगे। आ गया, ऊपर वाले पंख के नीचे आ गया, और पेपर से हमने दबा दिया। ठीक है, ये इसमें हमने पिन डाल दिया और ये पिन निकाल दिया। Got it? और इस वाले को भी हम अपनी जगह ले आएंगे टू मैच दैट वन। ये थोड़ा, ये सही है, ये वाला सही है, या नीचे ले आए या ऊपर ले जाए? थोड़ा नीचे ये वाला ना, Is it under the upper wing? यस, वो तो ठीक है, बट इज इट मैचिंग द थिंग ऑफ दिस? ये दो मैच कर रहे हैं? हाँ? नहीं, थोड़ा लाइक दिस थिंग, थोड़ा सा, नीचे हाँ, ले थोड़ा आते सा, हैं। हाँ। आया? Yes. आ गया? Right?
देन इसको भी जो थोड़ा पेपर टाइट करके हमने इसमें भी पिन लगा दिया। अब इसने पकड़ लिया। अब ये 2 पिन हम हटा सकते हैं। तो ये विंग्स का काम हो गया। अब बचा एंटेना। एंटेना जो है हमने उसके ये एंटेना है, तो अगर हमने इसके ऊपर क्रॉस डाल दिया तो वो अपनी जगह पकड़ेगा। वो समझ गए? क्रॉस डाल दिया इसके ऊपर। गेट इट? ये ऐसे में तो हिल रहा है। हाँ, अब इसको यहाँ पे पकड़ा, यहाँ पे इसको पकड़ा, इसको टाइट कर दिया तो ये अब अपनी जगह पकड़े रहेगा। एंटेना को हमने वही करना है। तो हर एक में 2-2 पिंस लगेंगे। एक में 2-2 पिंस लगेंगे। तो ये एक एंटेना आ गया। अब ऐसे होता है कि थोड़ा दब गया इसके नीचे, विंग के नीचे, ये आ गया बाहर। तो अगर हम एंटेना को यहां लेंगे, अगर हम ऐसे करके सामने लेंगे तो बाद में हो सकता है हमें दबा के डालना है किसी बॉक्स में स्पेसिमेंस को दबा के, तो इसमें एंटेना टूट जाते हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए कि जितना विंग के पास हो उतना सिक्योर होगा। वो विंग का सहारा मिल जाएगा और फिर जो है वो जगह भी कम लेगा। तो हमने इसको बिल्कुल विंग के बगल में ले लिया। अब जब हम दबा के डालेंगे किसी बॉक्स में तो ये टूटने का डर बहुत कम है इसका। ठीक है, और फिर दूसरे वाले को भी हमने उसकी जगह, अब आपने देखा कि मैंने एक ही पिन से इसको बैठा दिया है ना, क्योंकि वो कागज दबा रहा है उसको। अब यहाँ पे कागज थोड़ा दूर है ना, वो दबेगा नहीं, तो हम इसको 2 पिन से दबा देंगे। ठीक है, आ गए एंटेना अपनी जगह। एक तरफ कागज से दबा हुआ है लेफ्ट साइड को, और राइट साइड का 2 पिन से दबा दिया। ठीक है, अब बस बचा एक चीज और वो है उसका एब्डोमेन। ठीक है, एब्डोमेन के लिए आपने रुई का टुकड़ा लिया, उसका थोड़ा सा बॉल बनाया और इसके नीचे डाल दिया ताकि वो थोरैक्स के साथ लेवल में हो। ठीक है, और ये आपका पिन्ड बटरफ्लाई तैयार है। वाह। इसको कुछ स्टिक किया आपने एब्डोमेन के नीचे? नहीं, बस रुई डाला है। अदरवाइज यहाँ से तोड़ के थर्मोकोल का टुकड़ा भी डाल सकते हो। नहीं तो कागज का बॉल भी डाल सकते हो। हाँ, नहीं तो आप अगर आपके पास पिन्स खूब सारे हैं, जो मेरे पास कभी नहीं होते, ये बहुत महंगे होते हैं ये बटरफ्लाई पिन्स, तो उसको जो है आप क्रेडल भी बना सकते हो। अगर एब्डोमेन ऊपर को आ रहा है तो जैसे एंटेना को नीचे को दबाया क्रॉस करके, वो नीचे को दबा दिया जैसे एंटेने को दबाया। और अगर आपको डर है कि ये बहुत उछल कूदने वाला है तो नीचे से रुई लगा दिया, ऊपर से ऐसे क्रॉस पिन लगा दिया, अब कहीं को नहीं जाएगा ये। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब बचता है वो है इसमें डेटा लेबल। तो हर बटरफ्लाई में अगर कोई भी बर्ड, बटरफ्लाई, फ्रॉग, इंसेक्ट, फिश अगर जो है आपने उसको प्रिजर्व किया तो वो डेकोरेटिव आइटम है, पर अगर उसका लेबल लग गया, हाँ, इट बिकम्स अ साइंटिफिक स्पेसिमेन, है ना। तो अब अहमदाबाद और तारीख लिख दिया इसमें, तो जो है हमने इसको यहां लगा दिया। तो हमें ये भी रहेगा कि इसको पिन कब किया, 2 हफ्ते बाद हम निकाल सकते हैं उसको। सूखे मौसम में 2 हफ्ते बाद निकालिए और बरसात में 1 महीने, 1.5 महीने बाद निकालिए। जल्दी निकाल दोगे आप तो अगले साल बरसात में फिर मसल्स भीग जाएंगे और फिर ऊपर को पंखा जाएंगे, है ना। तो जितना देर तक सूखने दोगे आप उतना अच्छा है, समझ गए।
फिर निकाल के फिर हाउ टू रिवर्स, टेक दीज पिन्स आउट, टेक दोस पिन्स आउट, एक ही पिन रहेगा। वाला बता दीजिए। फिर कैबिनेट वो आपके पास है ना, कैबिनेट एक, Sir, I have a question. Yes. Why do we pin it? so we can examine it clearly. All the features are visible. But if we pin it like this, how can we examine it? You'll wait for it to dry. Huh? And when it's dry, then you take off all these pins, except the body pin, Okay. and then you have a specimen like this. Oh. Get it? Okay. Okay, got it. Now you can examine this any which way, Yeah. Okay, got it. Okay. right? And then you put the data label on it, and you have a scientific specimen. So you don't have to spray anything. No, on no, it, no. nothing. Just dry it. Even the body does not decompose. Just dry it. Yeah, there you see. Oh my And god. then you put it in a wow. thing like this. This is our ant collection. Yeah. Oh my god. We have all these species. Yeah, सिर्फ काली चींटी, लाल चींटी, हरी चींटी वो नहीं होता है। चींटियों में बहुत तरीके की चींटी। Yeah. दक्षिण जी का है ना? Got it? चलो अब आप लोग करो. So So one question. Yes, please ask. First pin which you put, first